आज की वीडियो में हम मुद्रा के महत्व पर चर्चा करेंगे। मुद्रा के विषय में प्राचीन अर्थशास्त्री मुद्रा को महत्वहीन समझते थे। एडम स्मिथ के अनुसार मुद्रा घास का तिनका भी उत्पन्न नहीं करता, ठीक है, बल्कि आधुनिक अर्थशास्त्री मुद्रा को अर्थविज्ञान की धुरी मानते हैं, ठीक है। मार्शल के अनुसार मुद्रा के चारों ओर अर्थविज्ञान चक्कर लगाता है, या मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थविज्ञान चक्कर लगाता है, ठीक है। या आज की अर्थव्यवस्था का आधार या अर्थव्यवस्था का दर्पण आप मुद्रा को कह सकते हैं, ठीक है। तो मुद्रा के महत्व की चर्चा हम विभिन्न बिंदुओं के आधार पर करते हैं। वस्तु विनिमय के दोषों से मुक्ति। वस्तु विनिमय व्यवस्था में दोहरे संयोग की कठिनाई थी, सर्वमान्य मूल्य मापक का अभाव, ठीक है। इसके अलावा वस्तुओं की अविभाज्यता है, मूल्य स्थानांतरण है। तो मुद्रा के प्रयोग ने वस्तु विनिमय के इन दोषों से मुक्ति दिलाई, ठीक है। अब मुद्रा के कारण से दोहरे संयोग की आवश्यकता नहीं रह गई, वस्तु विभाजन की समस्या नहीं रह गई, ठीक है। मूल्य स्थानांतरण की समस्या हल हुई। मुद्रा के द्वारा आप आसानी से क्रय विक्रय का कार्य कर सकते हैं। कोई भी वस्तु आपको चाहिए तो आप मुद्रा के बदले में आप उसको दे सकते हैं या ले सकते हैं, ठीक है। अगला है आपका साख का आधार। आज अर्थव्यवस्था या कह लीजिए जो वर्तमान औद्योगिक व्यवस्था है या उद्योग है, व्यापार है, तो साख पर चलते हैं, ठीक है। या साख पर ही इनका व्यवसाय चलता है और साख का आधार क्या है? मुद्रा। तो हम कह सकते हैं या साख मुद्रा के रूप में ही ली जाती है, ठीक है। साख का मतलब यहाँ उधार से है। हम कह सकते हैं कि मुद्रा साख का आधार है, ठीक है। अगला आपका पूंजी निर्माण में सहायक। जनता अपनी छोटी छोटी बचतों को बैंक में जमा करती है, जिससे पूंजी का निर्माण होता है। और यह पूंजी देश की अर्थव्यवस्था में जहाँ उसकी आवश्यकता है वहाँ उसको लगाया जाता है या उत्पादन कार्यों में उसको लगाया जाता है, ठीक है। तो पूंजी निर्माण के लिए मुद्रा आवश्यक है, या मुद्रा से ही पूंजी का निर्माण होता है, ठीक है। अगला श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण। मुद्रा श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण का आधार है, ठीक है। श्रम विभाजन का मतलब कि जैसे कोई संस्था है, उसमें कार्यों का बंटवारा लोगों के बीच, ठीक है, कि प्रबंध का कार्य कुछ व्यक्तियों को सौंप दिया गया, ठीक है। उच्च प्रबंध का कार्य सर आपका लोअर प्रबंध है, मध्यम प्रबंध है, ठीक है। इसके नीचे आपके कार्मिक हैं, ठीक है, सुपरवाइजर है। तो सबका कार्य अलग अलग निर्धारण है। और विशिष्टीकरण का मतलब जो जिस कार्य में श्रेष्ठ है, जो जिस कार्य के उपयुक्त है, उसको उस प्रकार का कार्य दिया जाए, ठीक है। तो जो भी श्रमिक है, ठीक है, या जो भी कार्मिक है, उनको भुगतान मुद्रा के रूप में ही दिया जाता है। तो मुद्रा श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण का क्या आधार है। अगला आर्थिक विकास एवं रोजगार में सहायक। मुद्रा आर्थिक विकास एवं रोजगार में सहायक, ठीक है। किसी अगर आप कोई देश की अर्थव्यवस्था
बढ़ रही है, ठीक है, या प्रगति कर रही है, तो आप वहाँ के मुद्रा के मूल्य को देखते हैं। अगर मुद्रा का मूल्य स्थिर है या लगातार उसमें वृद्धि हो रही है, तो हम मानेंगे देश की अर्थव्यवस्था क्या है, विकास कर रही है, विकसित हो रही है। इसके विपरीत स्थिति में वह अर्थव्यवस्था के नीचे जा रही है, ठीक है। तो मुद्रा देश की अर्थव्यवस्था एवं रोजगार में, देश के विकास एवं रोजगार में सहायक है, ठीक है। या हम देश के विकास या रोजगार की बात हम करें तो देखिएगा, जो भी उद्योग धंधे स्थापित हो रहे हैं उनको पूंजी की आवश्यकता है। वो बैंक से साख लेकर व्यवसाय कर रहे हैं, ठीक है, और फिर वो बैंक को जो साख उन्होंने लिया है उसको ब्याज सहित लौटा है। तो देखिएगा, व्यवसाय को आरंभ करने के लिए किसकी आवश्यकता है, मुद्रा की। और बैंक ने जो ऋण दिया वो किस रूप में दिया, मुद्रा के रूप में दिया, ठीक है। आपने बैंक को किस रूप में ऋण को लौटाया, मुद्रा के रूप में लौटाया। तो हम कह सकते हैं कि मुद्रा आर्थिक व्यवस्था का आर्थिक विकास एवं रोजगार में सहायक है। या आप श्रमिकों को रोजगार दे रहे हैं, कार्मिकों को रोजगार दे रहे हैं, तो उसको आप भुगतान किस रूप में कर रहे हैं, मुद्रा के रूप में कर रहे हैं, ठीक है। कोई कार्मिक किसी संस्था में या संगठन में नौकरी करता है, ठीक है, तो उस संस्था को सर्विस देगा जहां उसे अधिक पारिश्रमिक मिले, अधिक वेतन मिले। और अधिक पारिश्रमिक या वेतन किस रूप में भुगतान किया जा रहा है, मुद्रा के रूप में भुगतान किया जा रहा है, ठीक है। अगला देखिएगा, विकास की सूचक। देश की राष्ट्रीय आय की गणना मुद्रा में की जाती है, ठीक है, और देश की प्रति व्यक्ति की आय की गणना भी मुद्रा में की जाती है, ठीक है, जिससे देश के राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय से देश के विकास के बारे में पता चलता है, ठीक है। तो मुद्रा क्या है, विकास की सूचक है। अगला, पूंजी की गतिशीलता। मुद्रा पूंजी का सबसे सरल रूप है। इसको आप जहां उसकी आवश्यकता हो वहां पर आप आसानी से हस्तांतरित कर सकते हैं, ठीक है। तो मुद्रा पूंजी को गतिशील रूप प्रदान करती है, ठीक है, चलायमान करती है। अगला, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा। मुद्रा के कारण अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि हुई है। आज एक देश दूसरे देश को जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कर रहे हैं किस रूप में कर रहे हैं, मुद्रा के रूप में कर रहे हैं, ठीक है। मुद्रा के प्रयोग से देश के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा मिला है, तो उनके भाषा एवं संस्कृति का आदान प्रदान को भी बल मिलता है। हम कह सकते हैं कि मुद्रा देश अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देती है। अगला, आर्थिक दासता से मुक्ति। देखिएगा, श्रम है, लगान है, मजदूरी है, ठीक है, लाभ है, लगान, मजदूरी, लाभ, ये सब मुद्रा के रूप में प्रयोग की जाती है। श्रमिक को जो उसके कार्य के बदले प्रतिफल दिया जाता है, जिसे हम मजदूरी कहते हैं, मुद्रा के रूप में। साथी को लाभ मिलता है मुद्रा के रूप में, ठीक है। या साथी द्वारा जो पूंजी लगाया जाता है वो भी मुद्रा के रूप में लगाया जाता है। तो देखिएगा, तो मुद्रा के कारण ही श्रमिक को जमींदार से मुक्ति मिली, ठीक है। पहले
श्रमिकों से कार्य लिया जाता था, उनको बंधुआ मजदूर बनाकर रखा जाता था। लेकिन आज मुद्रा के प्रयोग के कारण से यह प्रथा लगभग समाप्त हो गई है। ठीक है, हम कह सकते हैं मुद्रा से आर्थिक दासता, मुद्रा आर्थिक दासता से मुक्ति दिलाती है। ठीक है, श्रमिक को जमींदार से पूंजी को